नमस्कार मित्रों, विश्व गुरु भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, सभी मनुष्य कुछ कर्तव्यों और दायित्वों के साथ पैदा होते हैं। हिंदू शास्त्र हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है तो सभी को लाभ होता है, और जब सभी लोग अपना व्यक्तिगत धर्म के प्रति समर्पण करते हैं तो समाज समग्र रूप से फलता फूलता है। धर्म को कई तरह से वर्णित किया गया है। सही आचरण, धार्मिक जीवन और नैतिक कानून यह केवल नियमों को ही नहीं बल्कि नियमों से उत्पन्न होने वाला कर्तव्यों को भी दर्शाता है। जो कोई भी धर्म को अपना जीवन का केंद्र बना देता है वह अपने कर्तव्य और दायित्व के अनुसार सही काम करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अधिकांश हिंदू कर्म की अवधारणा में एक विश्वास साझा करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों पर पिछले कार्यों का प्रभाव परंपरागत रूप से हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र और कर्म इस विश्वास से जुड़ा हुआ है। हिंदू दर्शन के अनुसार यदि किसी के विचार और कर्म दयालु और करुणामय है तो आत्मा सकारात्मक परिणाम जो है प्राप्त करेगी। कर्म सीधे जीवन की उस स्थिति को प्रभावित करता है जिसमें व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो अगला जन्म में एक सुखद स्थिति में पुनर्जन्म लेगा, ऐसे हमारा शास्त्र में वर्णित है। आज हम धर्म कर्म से जुड़े ऐसे ही एक विषय आपके सामने आपके बारे में बात करेंगे जो कि आज की आधुनिक युगों की वास्तविकता है और बिना एक दूसरे के सहयोग के इससे पार नहीं पाया जा सकता है। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म यह कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब यह मंत्र आपको सबको मालूम है और इस मंत्र का अर्थ बताने की जरूरत तो है ही नहीं। अब आप सारे विश्व का कल्याण हो और सभी निर्विकार रहे, यह तो हमारा प्रार्थना में रोज शामिल है। तो इसीलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। वो क्या? अंगदान। अंगदान एक नेक कार्य है जो जीवन को बचा सकता है और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। भारत में अंगदान की अत्यधिक आवश्यकता है। दोस्तों, आपको मालूम है हर साल हजारों लोग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने देश में अंगदान और प्रत्यारोपण गतिविधियों की देखरेख और नियमन करने के लिए राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जिसको हम नोटो के नाम पे जानते हैं, और भारत सरकार की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये नोटो संगठन काम करता है। नोटो एक नियामक संस्था की स्थापना है भारत सरकार द्वारा। हाल ही में
भारत सरकार ने नोटों को शामिल करते हुए भारत में अंगदान से संबंधित कई नए नियम पेश किए हैं। अभी अभी ये खबर आई थी और आप सबको भी मालूम है, लेकिन इस विषय को मैं, आप और हम सब समाज में सबको पता होना चाहिए और उसकी जागरूक होना चाहिए। और मित्रों, इसीलिए विश्व गुरु भारत में आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत एक आवश्यक विषय है समाज के लिए। इन विनियमों का उद्देश्य जो नोटों के अंदर आया है, अंगदान प्रक्रिया में कैसे सुधार करना, अंगों को वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना और आम जनता में अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बहुत अहम बात है दोस्तों। ये भारत में अंगदान से संबंधित नए नियम की शुरुआत से पहले अंगदान और प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए कई अधिनियम मौजूद थे। दो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1994 का मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम और 2010 का नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम थे, जबकि ये अधिनियम अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करते थे। उनमें कई कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए नए नियमों का लक्ष्य रखा गया है। पुराना अधिनियमों के और नए विनियमों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक राष्ट्रीय अंगदान रजिस्ट्री का निर्माण है। पुराने अधिनियमों में ऐसे रजिस्ट्री के प्रावधान नहीं थे, जिससे डॉक्टरों के लिए संभावित दाताओं की शीघ्र पहचान करना कठिन हो गया था। नए नियमों के साथ एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री को बनाए रखा जाएगा जो डॉक्टरों को संभावित दाताओं की शीघ्रता से पहचान करने और उन प्राप्तकर्ताओं से मिलाने करने में मदद करेगा जिन्हें प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। पुराने अधिनियमों और नए नियमों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर अंगदान से संबंधित कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। पुराने अधिनियमों में नोटों जैसे नियामक निकायों को मस्तिष्क की मृत्यु की सूचना देने की संबंधित सख्त प्रावधान नहीं थे, जिसका अर्थ था कि संभावित दाताओं को अवसर छोड़ दिया जाता था। पर नए नियम अस्पतालों के लिए सभी मस्तिष्क मौतों की सूचना नोटों को देना आज अनिवार्य है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि संभावित अंगदाताओं को छूट ना जाए, जो अंग दे सकते हैं जिसका मस्तिष्क डेड होने के कारण मृत्यु हो चुका है। नए नियम अंग तस्करी के मुद्दे को भी संबोधित करते हैं, जिसे पुराने अधिनियमों में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था। अब नए नियम अंगों की खरीदने या बेचने या अंगों को दान करने के लिए धन प्राप्त करने का अवैध बताते हैं। सरकार ने अवैध अंग व्यापार में शामिल व्यक्तियों और संगठन की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक प्रणाली भी आज स्थापित किया है। नए नियम का जो उद्देश्य है आम जनता के बीच अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है, जिससे क्या होगा कि पुराने अधिनियमों में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया। बहुत तकलीफें आती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता था, लेकिन आज सरकार ने लोगों को उनके मृत्यु के बाद उनके अंग
और उत्तक दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई अभियान भी चलाया जा रहा है। अलग अलग संगठन भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रहा है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज। इन अभियानों में सार्वजनिक सेवा घोषणाएं, सोशल मीडिया अभियान और स्कूल और कॉलेजों में शैक्षिक कार्यक्रम में भी शामिल हो गया है, जिससे से अधिकतर लोगों को ये अवेयरनेस हो कि अंगदान कौन कर सकता है, किसको जरूरी है, क्यों करना है, उसमें आवश्यक नियम क्या है, ये सारे बात। अब भारत में अंगदान से संबंधित नए नियम अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित पुराना अधिनियम की तुलना में जो महत्वपूर्ण सुधार हुआ है उसका प्रतिनिधित्व करता है ये नया नियम। राष्ट्रीय अंगदान रजिस्ट्री का निर्माण अंगदान से संबंधित कानूनी ढांचे का मजबूत करना, अंगों की तस्करी मुद्दे को संबोधित करना और आम जनता के बीच दान के बारे में जागरूकता बढ़ाना नए नियमों द्वारा पेश किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं। इन परिवर्तनों से अंगदान और प्रत्यारोपण प्रक्रिया को बहुत अधिक कुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की उम्मीद भी है। मित्रों, आज हर दिन बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होता है जिनमें अनेक लोग का डेथ होता है, लेकिन उनका जो अंग है, चाहे आंखें हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, वो अगर सही समय तक हॉस्पिटल में पहुंच पाया तो वो अनेक लोगों की जीवन में सुधार ला सकता है। आज सपोज किसी की हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उसकी पूरा शरीर का बाकी कई अंग है जो दूसरे जरूरतमंद लोगों को जरूरत हो सकता है। तो मित्र, एक इतनी बड़ी समाज के लिए धर्म का काम है और ये एक जिम्मेदारी हमारा भी है, आपका भी है और हम सबका है। सरकार तो नियम बनाया, लेकिन उसका जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आओ आज हम सब संकल्प करेंगे, जितना संभव हो, जहाँ संभव हो, हमारा आंखों के सामने जो घटना घट जाता है, जहाँ हमको नजर आता है, ऐसे स्थानों पर अंगदान कहाँ हो सकता है, कैसे उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, कैसे नोटों को इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, ये काम आप, हम और सरकार सबकी जिम्मेदारी है। तो आओ मित्रों, ऐसे एक पवित्र काम के लिए हम आप सब जुट जाए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।